पूरी रात एक रात मेरे साथ गुजार लो। पहले तो ठीक ठाक बातें करता, फिर बीच में गलत बातें शुरू कर दी। कहाँ से पहले उसने अपने घर में नहीं बताया था? नहीं बताया था, कहता था वीडियो कॉल में सब कुछ दिखाओ। अच्छा, जी आपने दिखाया? जी मैंने कितनी बस यही कहता था कि ये चीज़ यहाँ से दिखाओ, वहाँ से दिखाओ, ये करो वो करो। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान फैसल खान सूरी और आप देख रहे हैं एनपीजी मीडिया। नाजरीन, मेरे साथ सना मौजूद हैं। सना की तकरीबन 3 साल पहले एक तारिक नामी शख्स से फेसबुक पर दोस्ती हुई। उस शख्स ने इसको अपना जलाल दिखाया, इसको अपने धोखे में लाया और कहा कि मैं तुमसे निकाह करता हूं, तुम्हें एक अच्छी ज़िंदगी दूंगा। उस शख्स ने इसको धोखा दिया और फिर उसने इसको तलाक भी दे दी। वो निकाह किस तरह से हुआ था, ये एक अहम बात है कि निकाह उसने ऑनलाइन किया था। फिर कुछ दोस्तों ने इससे राब्ता किया और इससे कहा कि तुम मेरे साथ रातें गुजारो, मैं तुम्हें उसके साथ मिलवा दूंगा। सारा मामला क्या था, सना से ही जानते हैं। सना, तारिक नामी शख्स से फेसबुक पे आपकी दोस्ती किस तरह से हुई? फेसबुक अकाउंट बना हुआ था, किसी दोस्त ने बना के दिया हुआ था। ठीक है आपको? जी। अच्छा, तो वो इनकी रिक्वेस्ट आई, फिर सलाम आया, फिर ऐसे सलाम बातें होने लगी। लिखते थे, मैंने कहा मुझे पढ़ना नहीं आता, मैं थोड़ा पढ़ी हुई हूँ। तो कहता है चलो ठीक है, वॉइस किया, कहता आप वीडियो कॉल पे आओ। मैंने बोला अच्छा ठीक है। मैंने कहा थोड़ा सा मुझे टाइम तो सोचने का, मैं फिर आ जाऊँगी। फिर मैंने फिर एक आधा दिन निकाल के वीडियो पे बात की उनके साथ। किस तरह की बातें करता था? पहले तो ठीक ठाक बातें करता, फिर बीच में गलत बातें शुरू कर दी कि आप मुझे अपना सब कुछ दिखाओ। मैंने कहा कि देखो मैं आपके साथ कोई ऐसा बस दोस्ती रिलेशन है हमारा, तो ये सही नहीं है, ये तो चीज़ बिल्कुल गलत है जो आप कह रहे हो। तो कहता फिर आपको किस तरह का एतबार आएगा, कैसे एतबार आएगा जो तुम मुझे सब कुछ दिखाने के लिए तैयार हो। मैंने कहा कि देखिए आप अपना नाम वाज़िया कर दो, सब कुछ में क्या क्या आता था? घर कहता था, गाड़ी कहता था, या अपना जिस्म कहता था? जिस्म कहता था कि अपना सब कुछ दिखा दो। अच्छा, जी। तो मैंने कहा कि अभी तो दूसरा क्या कहते हैं, नहीं ये सही नहीं। कहता फिर मैं आपको अपना नाम देता हूँ। मैंने कहा चलें ठीक है, ये तो बहुत अच्छी, ये एक पाक रिश्ता है, तो मुझे इससे बढ़कर कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे सर पे तो अम्मी नहीं है। तो कहता चले ठीक है। फिर उसके बाद ऑनलाइन निकाह हो गया अपना। किस तरह से निकाह हुआ? उनका एक दोस्त था और वो थे, ठीक है। उनका वो दोस्त कज़न ही है, ठीक है। और दूसरा क्या कहते हैं, मेरी दोस्त थी, वो मेरी कज़न नहीं थी, वो मेरी दोस्त थी, ठीक है। तो वो दूसरा क्या कहते हैं, इस तरह हम 4 लोग थे टोटल। तो इस तरह निकाह कहता अब निकाह में कोई मौलवी साहब थे? जी, उनकी तरफ से जो फतवा कराते थे। जी, उन्होंने किस तरह से निकाह पढ़ाया था? जैसे पढ़ाते हैं निकाह, कॉल पे थे, वीडियो कॉल पे? वीडियो कॉल पे थे। तो निकाह के बाद क्या हुआ? निकाह के बाद बातचीत शुरू, कहता अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बीवी बन गई। मैंने कहा आप अब आहिस्ता आहिस्ता बताना शुरू कर दो अपने घर में। फिर इसने एक दिन ऐसे ना, निकाह से पहले उसने अपने घर में नहीं बताया था? नहीं बताया था। तो मैंने कहा बताना शुरू कर दो। कहता मैं ना किसी न किसी तरह जुगाड़ करता हूँ। मैंने कहा कि ऐसा जुगाड़। कहता कि मैं ना अभी अपनी अम्मी से बात करता हूँ, अपनी यानी कि बीवी से बात करता हूँ कि मेरी एक फ्रेंड है, वो आप लोगों से बात करना चाहती। मतलब वो शादीशुदा था? जी जी, शादीशुदा था। तो फिर उन्होंने वीडियो कॉल मिलाई, तो उसमें उनके 2 बच्चे मुसलसल, 2 बेटी और बेटा। तो उसकी बीवी ने मेरे से बात की, उसकी अम्मी ने भी मुझसे बात की। तो उस वक़्त इन्होंने इनको बताया था कि ये मेरी दोस्त है, जस्ट दोस्त। इसने कहा अगर तुम बताओगी तो मैं तुम्हें उसी दिन छोड़ दूँगा। मैंने कहा कि ये बात तो नहीं है ना, कि मैं भी किसी की बेटी हूँ, वो भी तो किसी की बेटी है। वो नहीं सुन रही इस बात को कि वो भी किसी की बेटी है, मैं भी बेटी हूँ, तो कम से कम आपने ये तो नहीं करना था ना। तो कहता है कि दूसरा क्या कहते हैं, अब मैं बता दूँगा आहिस्ता आहिस्ता, तुम थोड़ा सब्र रखो, रिलैक्स रहो। मैंने कहा ठीक है। फिर कहता था कि जैसे मियाँ बीवी, क्योंकि मेरी वो बीवी जो है ना वो पठानों की, उसका नाम आसिया है, तो वो पठानों की है। तो वो ना जो है ना वो नहीं मिल सकती, वो सबके बीच में होती है, बहन भाई सब होते हैं, तो ये वो अम्मी भी होती है। तो तुम इधर रहती हो अकेली, तुम मेरे साथ फिज़िकल रिलेशन रखो। हर रात कहता था कि करो सब कुछ। किस तरह से फिजिकल? आप उसके साथ नहीं रहती थी, वो दुबई में, आप पाकिस्तान में? कहता था वीडियो कॉल में सब कुछ दिखाओ। अच्छा, जी आपने दिखाया? जी, मैंने कितनी बार। करती थी आप बात? जी, किस तरह की वो बातें करता था? बस यही कहता था कि ये चीज़ यहाँ से दिखाओ, वहाँ से दिखाओ, ये करो वो करो। और क्या बातें करता था? बस जैसे कि मियाँ बीवी के दरमियान बातें होती थी, मैं आऊँगा, हमारा बच्चा मतलब होगा। वो चस्के लेता था? जी बिल्कुल ऐसी बात है। आपको उसकी बातों से लगता था वो आपका खामद है?
कभी कभी शक पड़ता था, कभी कभी मैं कहती थी कि अब इसने मुझे रिश्ता दे दिया, पीछे बात ही क्या रह गई है। कोई निकाह नामा है, कोई रिटर्न है, कोई सबूत है आपके पास? जी मेरे पास सबूत नहीं है ऑनलाइन का, क्योंकि मुझे इसने इतना तमाद में ले लिया था, अपनी झूठी बातों में फंसा दिया था कि मुझे समझ भी नहीं है कि मैं करूँ क्या। तो कहता अगर मैंने दरमियान में कुरान रखा, दरमियान में मौलवी साहब आए, दरमियान में सब कुछ आगे पीछे रह क्या गया। एक यानी कि जब मियाँ बीवी एक औरत एक मर्द तस्लीम कर देता कि तुम मेरी बीवी मैं तुम्हारा शौहर, ये तो ज़बान होती है, बीच में होता है कि कलाम पाक होता है, कुरान पाक, वो भी इन्होंने आगे रखा हुआ था। और एक उनका जो वहाँ पे नमाज़ पढ़ाता था वो बंदा भी, और एक इसका कज़न भी, वो भी शामिल थे। जब आप वीडियो कॉल पे आती थी तब आप तो अपना जिस्म दिखाती थी, वो भी दिखाता? जी वो भी दिखाता। आपके घर में कोई नहीं होता था उस टाइम? नहीं उसके दोस्त वगैरह नहीं होते थे? नहीं, रात को। वो जी एक फ्लैट में रहता था? नहीं, कमरे में रहते थे। उसका ज़ाती कमरा था? नहीं, ज़ाती कमरे में लोगों के बीच में रहते थे। हो सकता है वो दोस्तों को भी दिखाता हो आपका जिस्म? ये दिखाता था, मुझे नहीं पता, अगर मुझे तो बस यही कहता था कि यानी कि मैं अपने बेड पे वो सब पर्दा वर्दा लगाया, ये वो सब कुछ किया होगा। जी उसके बाद क्या हुआ, आपका राब्ता किस तरह से टूटा उसके साथ? उसके बाद वो पाकिस्तान आ गया। अच्छा, पाकिस्तान आया? पाकिस्तान आया, उसकी बीवी से फिर मेरी बात हुई। उसकी बीवी ने कहा कि दूसरा क्या कहते हैं, ये आपके पास 10 दिन तक इंशाल्लाह आ जाएगा, ये मेरी आप फ़ोन का रिकॉर्ड भी निकलवा सकते हैं। तो कहता 10 दिन तक आपके पास ये आ जाएगा इंशाल्लाह। मैंने कहा चलें ठीक है। नंबर बंद, सब कुछ बंद हो गया। फिर दुबई चले गए, फिर किसी न किसी तरह राफ्ता हो गया। तो मैंने कहा ये आपने क्या किया? कहता कि मैं मजबूर था, मैं घर से भाग गया था, मैं ये किया, मैं वो किया, इस तरह करके झूठ बोला। फिर उसके बाद उसकी बीवी के तलक वाला समीउल्लाह खान नाम, जो वो गाड़ी देख लें आप खुद ही, काली गाड़ी है, वाइट गाड़ी, काली शीशे है उसके, तो उसमें वो कहता है कि एक नसरीन नामी औरत और ये आसिया हर हफ्ते इतवार मुझे मिलने आती हैं, हर यानी वीक को मुझे मिलने आती है। अगर तुम मुझे मिलो ना, आसिया का यानी कि जो दोस्त था वो कहता था कि तुम मुझे आके एक रात मिलो तो मैं तुम्हें आसिया, मैं तारे के घर तुम्हें वैसे ही बैठा। अच्छा, मैंने कहा कि मैं ऐसे, रात को क्या करना है उसने? उसने कहा जो आप जिस्मानी ताल्लुक है? जिस्मानी पूरी रात एक रात मेरे साथ गुजार लो, मैं ना बैठाऊँ तो मुझे ये कोहाट के हंगू फाटक पे नंगा करके बेशक मेरे जो मर्जी आप गधे पे चढ़ा दो, ऐसे कहता था। जी और भी उसके दोस्तों की तरफ से आपसे रब्ता किया जाता? बस उसकी बीवी का तो एक ही दोस्त था, फिर उसका भाई के जो ये येलो कपड़े वाला भाई, इसके दोस्तों के थ्रेड बहुत आते हैं। क्या क्या थ्रेड? कहते हैं कि तुम कोहाट अपना केस ये बताने के लिए आई तो हम तुम्हें मार देंगे, यानी कि खुद ही भी वो कहते हैं कि तुम जिस दिन हमें मिल गई हम तुम। मैंने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं। मैंने कहा मैं सच पे, मैं हक पे हूँ, मैं अपने लिए लड़ रही हूँ, मैं लड़ूंगी, ठीक है, मुझे कोई टेंशन नहीं। उसके भाइयों की तरफ से कोई धमकियाँ आती? यही धमकी आती है कि हम तुम्हें मरवा देंगे, हम ये कर देंगे। औरंगज़ेब और जैद यार और क्या कहते हैं उसके कज़न का नाम जो है, जो दुबई में रहते, वो क्या कहते हैं अमजद खान, और तारिक के खुद जन के अभी भी वो आपको वीडियो कॉल करता है? अभी नहीं करते, अभी अपने घर के दबाव की वजह से उन्होंने छोड़ा। उन्होंने मुझे कहा कि अब जब तुम हमारे घर में बता दोगी ना तो अल्लाह मियाँ भी ज़मीन पे आ जाए तब भी मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा। ऐसे कितना अरसा वो आपको वीडियो कॉल करता रहा? तकरीबन यही 3 साल तक वीडियो कॉल पे बात होती रही। डेली यही हरकतें करता था? नहीं, तब तो 2 साल में तो कुछ नहीं ऐसा किया। निकाह के बाद? निकाह के बाद हाँ जी, डेली यही है तो चस्के लेता था पूरे? पूरे जी। उसने कितनी बार आपको अपनी बीवी से रब्ता करवाया? 3 दफ़ा, 2 तो पता चल चुका था कि आप उसकी बीवी हो? मैंने उनके हाँ जी उनके भाइयों को भी बताया, मैं कोहाट में गई हूँ। उसका नाम मैं बंदे का मेंशन नहीं करना चाहूँगी, वो बहुत अच्छे इंसान है। उन्होंने सुलह करवा के भेजा। इन्होंने उनके सामने भी वो बुज़ुर्ग आदमी को भी नीचे यानी कि कर दिया, और यानी कि अपनी गलत बातों में ला के झूठी मूठी स्टोरियाँ बना के वहाँ से मुझे मेरे शोहर से पैसे दिलवा के भेज दिए। सना, आप तारिक से क्या चाहती हो? मैं तारिक से अब कुछ भी नहीं चाहती। मैं यही चाहती हूँ कि मुझे पाकिस्तान में कोहाट में जहाँ कोई भी, जहाँ किसी यानी कि पाकिस्तान में किसी जितनी भी है हमारे अदारे, मैं यही कहूँगी पुलिस अफसरान को कि मेरी हेल्प करें, मेरी मदद करें। ऐसे बंदे को इबरतनाक सज़ा देनी चाहिए। बिल्कुल जी, ऐसे बहुत से केसेस हैं जो हमारे सामने आते हैं, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो मीडिया पर आते हैं। और इन केसेस को आपके सामने लाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि आप लोग इससे सबक हासिल करें, आपको पता चले कि इस तरह करेंगे तो हमारे साथ इस तरह हो सकता है।
اب یہ ایک بیچاری معصوم سی بچی جس کی عمر تقریباً 20 سال ہے 21 سال ہے اور یہ فیس بک پہ دوستی کر بیٹھی, اس نے اس کو اپنے جال میں دبوچ لیا اور اس نے مان لیا کہ ٹھیک ہے مجھے خوش رکھ سکتا ہے, مجھے پیسے دے سکتا ہے, میری زندگی آسان ہو سکتی ہے, مجھے کہیں کام نہیں کرنا پڑے گا. اس کی والدہ نہیں ہے, اس کے بہن بھائیوں نے اس کو چھوڑ دیا صرف اسی وجہ سے کہ تم نے کیوں شادی کی تھی. یہ تو چاہتی تھی کہ میرا فیوچر بدل جائے, میرا مستقبل بہتر ہو جائے, لیکن اس کو کیا معلوم تھا کہ ایک ایسا شخص جو بہت بڑے بڑے دعوے کر رہا ہے, جو کہہ رہا ہے کہ بھائی میں تمہیں سکون دوں گا, تمہارے ساتھ اچھا بیہیو کروں گا, تمہیں مالی مدد بھی دوں گا, لیکن اس شخص کی اگر میں آپ کو وائس نوٹ شاید نہ سنا سکوں, لیکن اس شخص کی بہت سی دھمکیاں آئی ہیں کہ تم میڈیا میں جاؤ, کہیں بھی جاؤ, میرا کچھ بھی کوئی بگاڑ نہیں سکتا, آپ لوگ کچھ نہیں کر سکتے, میں پاکستان بھی آ جاؤں تو مجھے کوئی روک نہیں سکتا, میں پاکستان سے باہر بھی جاؤں گا, باہر سے پاکستان بھی آؤں گا, میرے ساتھ کوئی کچھ نہیں کر سکتا, کسی بھی قانون کے ٹھکانے پہ چلے جاؤ, کسی بھی جگہ چلی جاؤ, تم میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتی. ان دھمکیوں میں یہ الفاظ بھی بولے گئے تھے کہ میں اقرار الحسن صاحب کو بھی جانتا ہوں اور میں ایک مس جو کہ لیڈر ٹی وی پہ ہوتی ہیں مس اینی کو بھی جانتا ہوں, اور وہ بھی کچھ نہیں کر سکتی, نہ ہی اقرار الحسن کچھ کر سکتا ہے, نہ ہی میرا کوئی بگاڑ سکتا ہے. میں کچھ بھی کروں, اس دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو پیسے پہ نہ بکتا ہو. میں پیسہ لگاؤں گا اور سبھی بک جائیں گے اور میرا کوئی کچھ نہیں کر سکے گا. اس بچی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے, میں اپنے قانونی اداروں سے اپیل کروں گا, ریکویسٹ کروں گا کہ شاید آپ سن لیں, شاید آپ مان لیں, اس بچی کو بلائیں اپنے آفس میں اور اس کی فریاد سنیں. یہ ان پڑھ بچی ہے, اس کو نہیں پتا کہ میں نے کہاں جانا ہے, کس کے سامنے اپنی فریاد لے کر جانا ہے, کس کو کہنا ہے کہ مجھے انصاف دیا جائے. تو برائے مہربانی مجھے معلوم ہے آپ لوگ نہیں کوئی ایسا قدم اٹھائیں گے, لیکن پھر بھی میرا فرض بنتا ہے میں آپ سے ریکویسٹ کروں, امید ہے کہ آپ لوگ اس کو ضرور بلائیں گے اپنے آفس اور اس کی فریاد سنیں گے اور کسی نہ کسی طرح اس کو انصاف دلائیں گے. غلطی ضرور ہوئی ہے, اس سے ہوتی ہے غلطیاں, ہم کون سا فرشتہ ہیں, انسان ہیں, انسانوں سے ہی غلطیاں ہوتی ہیں. بچی سے غلطی ہو گئی ہے, لیکن پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ضرور اس کی آواز سنیے. اس بچی نے اپلیکیشن بھی دی ہے تھانے میں, لیکن ابھی تک کوئی کارروائی نہیں ہوئی. تو سائبر کرائم میں اگر اس کا کوئی حل نکل سکتا ہے, اس بچی کو ضرور انصاف دلائیے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, اور میں اس بغیرت انسان کو یہ ضرور کہوں گا, بھائی تجھے سلیوٹ ہے, تو نے کئی ایسی لڑکیوں کی زندگیاں تباہ کی ہوں گی, لیکن تو پاکستان آئے گا, انشاءاللہ تجھے پاکستانی تباہ کر دیں گے.